हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 5th की एसएसटी के चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था पार्ट 1 में। ये आपका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट आपको करना है ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है आपका ऑल बायोटिक रिसोर्स आर रिन्यूएबल। जो बायोटिक रिसोर्स हैं सभी वो क्या रिन्यूएबल हैं? नहीं, क्योंकि जो बायोटिक रिसोर्स होते हैं उनमें हमारी पेड़ आते हैं, पेट्रोलियम आता है, कोल आता है। तो जो पेड़ है वो तो रिन्यूएबल हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका एक पेड़ है वो कट गया, उसको हम लोग कुछ सालों बाद, कुछ टाइम के बाद उगा सकते हैं। और जो पेट्रोलियम है और कोल है उसको रिन्यूएबल हम लोग कर तो सकते हैं, लेकिन इनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। इनको अगर बनना है, ये जो पेट्रोलियम और कोल हैं उनको बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड है आपका सोलर एनर्जी इज़ एन इनएग्जिटेबल रिसोर्स। ये आपका ट्रू है। जो सोलर एनर्जी है कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। वाटर, एयर, मेटल्स, मिनरल्स एंड सोलर एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर है, एयर है, सोलर एनर्जी है, ये आपके बायोटिक रिसोर्स के भी एग्जाम्पल हैं। और कुछ इसमें बायोटिक रिसोर्स के दिए हुए हैं, जैसे मिनरल्स हुआ, मेटल हुआ, ये आपके बायोटिक रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है आपका क्रूड ऑयल इज़ आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो क्रूड ऑयल है वो रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स नहीं है, ये आपका फॉल्स है। क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो ही क्रूड ऑयल से निकाले जाते हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो हमारा बायोटिक है, और बायोटिक जो है वो हमारे नॉन रिन्यूएबल हैं, क्योंकि इनको रिन्यूएबल होने में या नवीकरण हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज लीड टू अ बेटर फ्यूचर। ये भी आपका फॉल्स है। अगर हम लोग ओवर यूज़ करेंगे, मिस यूज़ करेंगे तो इससे हमारा जो फ्यूचर है उसको हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाला है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम लोग को करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो बायोटिक नहीं है, जैविक नहीं है? तो सनलाइट जो है, सूर्य का जो प्रकाश है वो बायोटिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम इज आ, तो बी वाले पे हम लोग टिक कर देंगे बायोटिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो पेट्रोलियम है वो बायोटिक है और नॉन रिन्यूएबल भी है। थर्ड वाला है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो इसमें कोल आ जाएगा, क्योंकि बाकी के 3 हैं जो पेट्रोलियम की प्रोसेस होती है उसी से ऑब्टेन किए जाते हैं। डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इनको हटा के आपका जो कोल है उस पर हम लोग टिक कर देंगे। फोर्थ दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हम लोग सोलर एनर्जी भर के फिर पढ़ेंगे इज कॉल्ड द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा था कि जो सोलर एनर्जी है उसको हम लोग रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर बोलते हैं। फिफ्थ है आपका पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा आपका ऑर्गेनिक मैटर। इसके बाद जो सी वाला है फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको हमें फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल बायोटिक रिसोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो इसमें हम लोग लिविंग थिंग्स फिल कर देंगे। उसके बाद है सेकंड है क्रूड ऑयल इज प्रोसीड टू गेट पेट्रोलियम, फिल करेंगे और प्रोडक्ट्स। फॉसिल फ्यूल्स आर अ फॉर्म ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट आर द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। फिफ्थ है वी मस्ट लर्न टू वाइजली यूज़ एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्स। ये आपके जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, फर्स्ट में भरा जाएगा लिविंग थिंग्स, सेकंड में पेट्रोलियम, थर्ड में नॉन रिन्यूएबल, फोर्थ में रिन्यूएबल और फिफ्थ में कंजर्व। तो ये जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स भरे गए हैं सेम आप लोग अपनी नोटबुक पे जब वर्क करेंगे तो ऐसे ही भर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
गिव अ टर्म फॉर ईच दी फॉलोइंग। इनके लिए हमें एक टर्म लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला है आपका यूज टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी। जो विंड एनर्जी है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है वो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बाइज एंड कैलकुलेटिंग यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स सेफ फ्यूचर। इससे हमारा फ्यूचर सेफ हो सकता है। रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसका आ जाएगा एबायोटिक। फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। इसका आपका आंसर आएगा फॉसिल फ्यूल। रिसोर्स दैट आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिस्ड यानी कि रीजनरेट। इसका आ जाएगा रीन्यूएबल। तो ये आपके जो टर्म लिखने थे वो इधर हमारे फिनिश होते हैं। उसके बाद आपका दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्स, क्लासीफाई द नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो ओरिजिन की बेसिस पे आप लोग को पता है बायोटिक और अबायोटिक दिए गए हैं। और नेचुरल रिसोर्स होते क्या हैं, इसमें हम लोग को नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन लिखनी है। तो इसमें ये है कि जो हमें नेचर से मिले हैं, नेचर ने जो हमें रिसोर्स गिफ्ट किए हैं वो ही हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे एयर, वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, मेटल्स, मिनरल्स, सोलर एनर्जी, ओट्स एट्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। तो इनमें हमें डिफरेंस बताना है। जो बायोटिक रिसोर्स हैं वो हमारे लिविंग थिंग्स को कंसिस्ट करते हैं और एबायोटिक नॉन लिविंग को। उसके बाद सेकंड है जो बायोटिक रिसोर्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं और जो एबायोटिक रिसोर्स हैं वो रिन्यूएबल होते हैं। उसके बाद और डिफरेंस आप लोग लिख लेंगे बुक से। थर्ड है आपका व्हाट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे सनलाइट हुआ, विंड हुआ, एयर हुआ, ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। तो इसमें जो रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है वो है हमारे सनलाइट हुआ, विंड हुआ, एयर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन आपका व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज़ करेंगे या मिस यूज़ करेंगे तो हमारे जो इससे हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ नहीं है। इसके लिए हमें इनका वाइजली और अच्छे से कंजर्व करके इनको रखना चाहिए और वाइजली यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, गिव टू वे बाय विच वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्स। कंजर्वेशन रिसोर्स ये होता है कि जब हम लोग इसके लिए हम अल्टरनेटिव रिसोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और जो अवेलेबल रिसोर्स हैं हमारे पास जो रिसोर्स हैं, स्रोत हैं, उनको उनका हमें ओवर यूज़ नहीं करेंगे और मिस यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमारे डिप्लीट नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। इधर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है। एक्सरसाइज की क्वेश्चन हमने आपको ओरली बताए हैं और इसके जो रिटन क्वेश्चन है वो आपका जो मोबाइल पैनल है, मोबाइल एप्लीकेशन जिस पे आप लोग वीडियो लेक्चर देखते हैं उसी पे आपको पूरा होमवर्क मिल जाएगा। इधर आपका क्लास 5th चैप्टर नंबर 3 नेचुरल रिसोर्स फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।